प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तन्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः। एक वैष्णव जो भगवान के लिए अनन्य होता है, गुरुमुखी होता है, उसके लिए भगवान ही सर्वोपरि होते हैं। फिर जो समय आता है वो उस समय के अनुसार व्यवहार में बरतता है। तो जब हम कहते हैं कि हम माता रानी की उपासना कर रहे हैं या हम भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं या आज हम राम जी की उपासना कर रहे हैं, तो रामनवमी हो या शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, गणपति पूजन हो या कोई भी विशेष समय आया हो, ये हमारी अनन्यता को बाधा पहुंचाने नहीं आता है, बल्कि ये हमें हमारे भगवान से मिलाने के लिए आता है। हमारे भगवान में हमारे प्रेम को प्रगाढ़ बनाने के लिए आता है। स्वभाव है मनुष्य का, 24 तन्मात्राओं से ये जी रहा है, इसीलिए सभी प्रकार के, कभी क्रोधी भी होता है, कभी प्रेमी भी होता है, कभी पाताल में होता है, कभी आकाश में होता है, कभी मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि में अंधकार होता है, कभी मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि में प्रकाश होता है। तो जैसे हर पल 24 घंटे कभी एक जैसे नहीं होते हैं, हर पल बदलते हैं, ऐसे ही जो वैष्णव है वो परमात्मा की ओर जा रहा है, तो प्रकृति के हर हिस्से से उसे पार जाना है। प्रकृति के हर हिस्से से पार जाने में जगदम्बा सहायक हैं, महादेव सहायक हैं, राम सहायक हैं, हनुमान सहायक हैं। हाँ, सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। जब हम सेवा की चर्चा करेंगे तो कैसी होनी चाहिए? हनुमान जी जैसी होनी चाहिए। जब हम मर्यादा की चर्चा करेंगे तो कैसी होनी चाहिए? राम जी के जैसी होनी चाहिए। अब नवरात्रे चल रहे हैं, आप सब इस समय माता रानी की पूजा कर रहे होंगे। आज ब्रह्मचारिणी मैया का दिन है। एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। तपस्या के दिन में जब हम अपने आगे बढ़ रहे होते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब तपस्या के दिन में जगदम्बा का कृपा पूर्ण होना अनिवार्य होता है। जगदम्बा का कृपा पूर्ण होना कैसे हो सकता है? हम बाहरी पूजा करेंगे तो कलश स्थापना करेंगे, जौ बोएंगे, शुभ चीज़ों का आवाहन करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, नवारण मंत्र का जाप करेंगे। हम एक विद्यार्थी हैं तो माता सरस्वती का स्मरण करते हुए वाग बीज का ध्यान करेंगे। हम अगर एक संसार में व्यापारिक व्यक्ति हैं, धन कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम श्री बीज का ध्यान करेंगे। अगर हम शक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो हम क्लीम कालिका बीज का ध्यान करेंगे। बहुत से लोग हैं जो अपनी कुंडली को जगाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए माता का आवाहन ध्यान कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, हर एक क्षेत्र को कभी भी हम एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। दिन होगा, रात भी होगी, शक्ति भी चाहिए, धन भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, बालकपन भी चाहिए, युवावस्था भी चाहिए, वृद्धावस्था भी चाहिए
और मुझे लगता है कि सब कुछ साथ साथ चलना चाहिए। एक बार में जब हम सोचते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर सकते, तो याद करो वो बचपन तुम्हारे ही भीतर है। कुछ करने की क्षमता, संकल्प, वो युवावस्था तुम्हारे ही भीतर है, वो पुरुषार्थ तुम्हारे ही भीतर है। कई युवा हैं ऐसे भटकते भटकते से घूमते हैं, उनको विचार करना चाहिए। एक प्रौढ़, एक वृद्ध मुझ में ही रहता है, एक बालक मैं ही हूँ। वो एक युवा अगर अपनी प्रौढ़ता को और अपने बालकपन को एक साथ लेके जिएगा तो वो कितना प्यारा होगा। एक वृद्ध अगर अपने बालकपन और अपनी युवावस्था को एक साथ लेके जिएगा तो वो कितना निपुण होगा। हम अपनी जिंदगी के उस निपुणता वाले क्षण को खो देते हैं अगर हम उस अनन्यता के इस भ्रम में पड़ जाएं कि हम एक को मानते हैं, दूसरे को नहीं पूजेंगे। तो जब आप वाग बीज का ध्यान कर रहे हैं, कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं, तो इससे आपकी भक्ति बाधित नहीं होती है, इससे आपकी भक्ति सजती है, इससे आपकी भक्ति पूर्ण होती है। तो माता के 9 रूपों को एक साथ देखिए। प्रथमं शैलपुत्री च, संकल्प कैसा हो, पर्वत के जैसा। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तपस्या कैसी हो, अनंत वैराग्य से भरी हुई। तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडा, सुंदरता कैसी हो, चंद्रमा में फिर भी दाग होता है, मेरे चरित्र की सुंदरता में कोई दाग नहीं होना चाहिए। कूष्मांडेति चतुर्थकम, मेरी ममता कैसी हो कि मैं पूरे संसार की माता कहला सकूं। पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनेति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरी च अष्टकम, नवमं सिद्धदात्री च। असुरों को संहार करने के लिए मैं कूष्मांडा हूँ, ममता पूरे संसार की माता हूँ। मैं जब उग्र होती हूँ तो भद्रकाली हूँ, संसार की कालिमा मुझ में ही समाई है। मैं जब प्रसन्न होती हूँ तो कात्यायनी हूँ, मैं किसी की पुत्री हूँ। जब मैं अपने रूप में, अपने सौंदर्य में स्थापित होती हूँ तो मैं ही दिन का उजाला हूँ, मैं ही महागौरी हूँ। और जब मैं इन 8 रूपों से विभूषित होती हूँ तो मैं ही सिद्धदात्री हूँ। मैं अगर अपने 9 रूपों का स्मरण एक साथ करती हूँ तो मैं पुरुष के शरीर में हूँ या स्त्री के शरीर में हूँ, मैं परिपूर्णा हूँ। अगर आप एक वैष्णव हैं, अगर आप एक शैव हैं, तो आपके जीवन में माता के 9 रूप बहुत महत्व रखते हैं। इससे आपकी भक्ति बाधित नहीं होती, इससे आपकी भक्ति बढ़ती है। इसलिए जब ये समय आए कि नवरात्रे हैं, मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है नवरात्रि मनाने की, मैं तो नवरात्रि नहीं मनाती हूँ, मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, मैं तो अनन्य हूँ। तो जब आप कृष्ण की भक्त हैं तो आप काली को कैसे भूल सकती हैं। अगर आप कृष्ण की भक्त हैं तो आप काली को कभी नहीं भूल सकती, आप शिव को कभी नहीं भूल सकती। अगर आप काली को भूल जाती हैं कृष्ण की भक्त होके तो आप अधूरी रह जाएंगी, आप अपूर्ण रह जाएंगी। जीवन में सभी चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए, तभी पूर्णता प्राप्त होती है। यही 10 महाविद्याओं की साधना है। आपका जीवन माता रानी की कृपा से भरा हुआ हो। कुछ और बातें हैं, माता को भोग कैसे लगाना चाहिए। 9 दिनों में माता के 9 भोग होते हैं। जैसे आजकल के लिए मैं बोल देती हूँ, माता का ये नवरात्रा 2025 22 सितंबर सोमवार से आरंभ हुआ है। तो माता इस समय हाथी पर आरूढ़ होकर के आई हैं।
जब माता हाथी पर गज पर आरूढ़ होती हैं तो वो धन धान्य की देवी बनती हैं। तो भारत में इस समय एक सामान्य व्यक्ति के लिए धन धान्य का वर्चस्व होगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ खुशियाँ आने वाली होंगी, ऐसा वो सूचक होता है। तो आज के दिन माता का जो संध्याकालीन भोग है वो खीर का भोग होगा। जैसे ब्रह्मचारिणी मैया हैं तो ब्रह्मचारिणी मैया का दिन मंगलवार को पड़ रहा है, तो मंगलवार को लाल रंग की मिश्री का भोग लगाएं। ब्रह्मचारिणी मैया को ऐसे भी चीनी का या मिश्री का भोग लगाया जाता है तो वो शुभ होता है। आप ऐसे जो मैया का जो दिन पड़ेगा चंद्र घंटा का, वो बुधवार को पड़ रहा है, तो उसमें लौकी की बनी हुई बर्फ़ी आदि का भोग लगाते हैं तो वो शुभ होता है। व्रत चल रहे हैं इसलिए भोग हमेशा वही लगता है जो हम फलाहारी में माता को समर्पित कर सकते हैं। ऐसे एक एक दिन का माता का भोग है तो उनके विषय में खूब सारी चर्चा हो सकती है। बाकी खूब ध्यान करिए, नवारण मंत्र का जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माता का नवारण मंत्र है। बाकी कोशिश करिए कि अगर कुछ नहीं हो सके तो माँ शब्द पर ही ध्यान करिए, उसमें ही कल्याण होगा। जय माता दी।